In the post-mortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark. आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी, whether it is a thermal burn mark या कि electric burn mark. कोर्ट में चल रही मर्डर केस की सुनवाई। कटघरे में आरोपी, सामने एक नहीं दो जज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। कोर्ट का माहौल और मर्डर केस की सुनवाई, इन हालातों में आरोपी की हालत का अंदाजा भली भांति लगाया जा सकता है। लेकिन मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आलम कुछ और था, जहां आरोपी ने ही अपनी दलील से 2 जजों को निशब्द कर दिया। आरोपी की दलील ने न केवल जजों को चौंका दिया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी हलचल मचा दी। दरअसल तस्वीरों में नजर आ रही इस महिला पर अपने ही पति की इलेक्ट्रिक शॉक देकर हत्या का आरोप है। मामले की सुनवाई मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चल रही थी। जस्टिस देव नारायण मिश्रा और जस्टिस विवेक अग्रवाल की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। सामने थी आरोपी पत्नी ममता केमिस्ट्री की प्रोफेसर भी है। सुनवाई के दौरान जज ने आरोपी महिला से सवाल किया, आप पर अपने पति की इलेक्ट्रिक करंट देकर हत्या का आरोप है। बेंच ने इसके पीछे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया। इस पर महिला ने जो जवाब दिया, उसे सुन जज भौचक्के हो गए। महिला ने जज को केमिस्ट्री का फॉर्मूला समझाते हुए दलील दी। पोस्टमार्टम रूप में थर्मल बर्न और इलेक्ट्रिक बर्न में अंतर कर पाना संभव नहीं है। जब करंट शरीर से गुजरता है तो मेडिकल मेटल के कण टिश्यू में जम जाते हैं। बाद में लैब में उसे HCl या नाइट्रिक एसिड में घोलकर परीक्षण किया जाता है। वहां असली पहचान होती है कि बर्न किस वजह से हुआ। मतलब in the postmortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark. And what is the ये echo reaction and scanning electro इस माइक्रोस्कोपी क्या है योर लॉर्डशिप? ये जब करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू वॉलेटिलाइजेशन ऑफ द एटम, जहां टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल, उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी सर। केमिस्ट्री या फिजिक्स की? केमिस्ट्री की है सर। हाँ। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। महिला की दलील ने जजों को भी शॉक्ड कर दिया, साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर भी सवाल उठा दिए। महिला की अनोखी दलील चर्चा का विषय बन गई। क्या है पूरा मामला? साल 2021 की बात है, जब ग्वालियर में रिटायर्ड डॉक्टर नीरज पाठक अपने घर में मृत पाए गए। मामले की जांच शुरू हुई। पत्नी ममता से भी पूछताछ हुई। शुरुआत में पत्नी ने दावा किया कि वो तो घर पर थी ही नहीं, वो बेटे के साथ झांसी गई थी। जांच का दायरा बढ़ा तो कई परतें खुली। शक की सुई पत्नी की ओर घूम गई। पुलिस का कहना था कि ममता ने ही अपने पति को मारा है। उसने पहले नीरज पाठक को नींद की गोलियां दी, इसके बाद इलेक्ट्रिक शॉक देकर जान ले ली। केस को मजबूत बनाने में ड्राइवर का बयान आधार बना। डॉक्टर नीरज का एक वायरल वीडियो भी सबूत बना। ऑडियो में उन्होंने पत्नी की प्रताड़ना का जिक्र किया था। पति की हत्या के आरोप में केमिस्ट्री प्रोफेसर की गिरफ्तारी हुई। साल 2022 में ममता को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। कुछ महीनों बाद ही आरोपी को जमानत भी मिल गई। 19 अप्रैल 2025 को मामले की सुनवाई MP हाईकोर्ट में हुई। साइंटिफिक तरीके से खुद को डिफेंड किया। रिश्तों की केमिस्ट्री में उलझी इस कहानी को केमिस्ट्री प्रोफेसर की दलील ने और उलझा दिया। फिलहाल मामले में कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। आरोपी फिलहाल जमानत पर बाहर है। ऐसे में देखना होगा कि महिला की साइंटिफिक दलील के बाद अदालत का क्या फैसला आता है। आप इस केस को कैसे देखते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। नमस्कार। In the postmortem room, it is not possible to differentiate between the thermal burn mark and the electric burn mark. आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी, whether it is thermal burn mark या कि electric burn mark.